हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज यहाँ पे देख लेते हैं एक और यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो कि ये वैकेंसी EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग वेजेस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 आई हुई है, जो कि एक लवी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS एनईनेस की तरफ से यहाँ पे आई हुई है। जो भी ये पे वैकेंसी है, ये पे प्रिंसिपल, TGT, PGT, स्टाफ नर्स, टीचिंग पोस्ट एंड हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, JSA एंड लैब अटेंडेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। चलिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस फॉर्म को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है और कितना क्या फी लगने वाला है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट डेट है, क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सब के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज लिमिट यहाँ पे मांगा जा रहा है, वही सब के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी डेट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डेट है आपका वो स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर 2025 से, और जो कि लास्ट डेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 23 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो फी पेमेंट है वो 23 अक्टूबर 2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगने वाला है, जो कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे जनरल, OBC और EWS के लिए यहाँ पे 2500 लगने वाला है। उसी तरह SC और ST और PH के लिए यहाँ पे 500। अब यहाँ पे TGT और PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 2000 और SC और ST और PH के लिए 500। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जनरल, OBC, EWS के लिए 1500 और यहाँ ST और SC और PH के लिए यहाँ पे 500 यहाँ पे लगने वाले हैं। और जो ये आपको पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन के थ्रू आपको पेमेंट होगा। इससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कार्ड, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कि ये आपका EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन एज लिमिट क्या मांगा जा रहा है। कम से कम यहाँ आपको मिनिमम एज जो मांगा जा रहा है वो 30 साल और ज्यादा आप 50 ईयर्स तक होना चाहिए, जो कि पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो भी आपका यहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप, जो कि यहाँ पे आपका जो टोटल पोस्ट है वो 7267 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल, TGT, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट, ये सब मिला के 7267 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया और नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 225 पोस्ट है। उसी तरह TGT के लिए यहाँ पे 3962 और PGT के लिए 1460, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए यहाँ पे 550, हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे 635, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 61 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 228 और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 146 पोस्ट वैकेंसी है। मतलब यहाँ पे टोटल मिला के 7267 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा जा रहा है। प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और BEd क्वालिफिकेशन एंड आल्सो पोसेस मिनिमम 12 इयर्स ऑफ टीचिंग। मतलब आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए और BEd और जो भी आपका 12 साल का यहाँ पे टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी यहाँ पे TGT के लिए कैंडिडेट को मस्ट बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स BEd भी कंप्लीट होना चाहिए, और कैंडिडेट को STAT और CTET पेपर 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे पास होना चाहिए। उसी तरह PGT के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, BEd डिग्री भी होना चाहिए और इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स जो भी BEd है वो। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो भी रजिस्टर होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से, आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट वो रजिस्टर होना चाहिए, और जिसमें आपको यहाँ पे मिनिमम 2.5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हाउस वार्डन के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कॉलेज से। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे वही बैचलर डिग्री BCom से कंप्लीट होना चाहिए, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, और जिसमें यहाँ आपको टाइपिंग भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो कि 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 10th पास यहाँ से मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और मस्ट हैव 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम। मतलब 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबोरेटरी में टेक्निक में, और 10+2 पास होना चाहिए जो कि साइंस स्ट्रीम से। तो चलिए ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ। अब और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे है। चलिए इसका ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है इसको देखने के लिए यहाँ पे आपको चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना होगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे EMRS का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। इसको एक बार ठीक से आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। यहाँ सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी यहाँ पोस्ट दे दिया गया है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे दे दिया गया है, किसमें कितना क्या सीट है वो सारा यहाँ पे दे दिया गया है डिटेल्स में। अब जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे देख लीजिएगा कि उसमें कितना क्या सीट है, उसके बाद ही फॉर्म कीजिएगा। अब चलिए अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, जैसे स्टेप टू स्टेप अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एबव मेंशन एग्जामिनेशन और ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको
क्लिक करना होगा। अगर आप पहले से अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से फिर आपको यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ से मांगा जा रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, मतलब यहाँ पे जिस भी आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी सेलेक्ट कीजिएगा आइडेंटिटी टाइप में वो आपको यहाँ पे नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस, यहाँ फिर प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, ये कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सब। उसी तरह यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बना लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट करना होगा। जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन रखे उसका यहाँ पे आंसर डालना होगा। उसके बाद यहाँ कैप्चर डाल लेने के बाद उसके बाद सबमिट। चलिए ये सब सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स को अच्छे से फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक, सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका रिव्यू पेज दिया गया है। रिव्यू करना है या एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा जैसे यहाँ माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब किसी में एडिट करना है तो आप यहाँ से आपको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं सब सही है तो यहाँ पे सही में सभी में टिक कर लेना है। सही कर लेने के बाद यहाँ से आई एग्री जैसे कीजिएगा। यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, यस। यहाँ पे यस कैसे जैसे कीजिएगा उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ओटीपी को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका ये पेज आ चुका होगा। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाले होंगे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके चला गया होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रोफाइल सबमिशन, मतलब ये अभी 3 स्टेप और यहाँ पे आपका बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए ये पेज ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिया गया है, नेम और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, वो। उसके बाद यहाँ से आप नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी पूछा गया है इंडियन। यहाँ पे पूछा गया कि आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। कैटेगरी यहाँ से पूछा गया है, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूएच, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंफर्म कैटेगरी फिर पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या पर्सनल डिसेबिलिटी पर्सन है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप देना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है पर्सनल डिसेबिलिटी किसी प्रकार का आपका मेडिकल ये सब है, तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो यस कीजिएगा, अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस यहाँ पे देना पड़ेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट और ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ पे नो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा गया 3 ईयर्स आप कंटिन्यूअस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब किए हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ फिर दिया गया आर यू ईयर सर्विंग है, अगर किसी में आप जॉब कर रहे हैं या तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। उसी तरह यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्रिमिनल कोर्ट केस अगेन किसी तरह का कोर्ट या जैसे एफआईआर ये सब केसेस हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ से पूछा जा रहा है, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से यस हो जाने के बाद यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच में अपलोड करना है, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, और उसी तरह सिग्नेचर में 10 से 50 KB के बीच में। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। चूज फाइल पे जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे जिस भी आपका फोल्डर में आपका यहाँ पे फोटो होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ से देखिए आपका ये आ चुका है। यहाँ से आपको ठीक से फ्रेम के यहाँ से आपको फ्रेम के अंदर ठीक से अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ से डन, ये देखिए आपका यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ से फिर आपको यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए चूज फाइल, जिस भी फाइल में आपका सिग्नेचर वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ठीक से सिग्नेचर को यहाँ पे बॉक्स के अंदर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डन जैसे कीजिएगा, यहाँ से फिर अपलोड, उसके बाद यहाँ से ओके। यहाँ पे सिग्नेचर और फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो चुका है। हो जाने के बाद यहाँ से फिर कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लीजिएगा बाद उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से फिर क्लोज। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे प्रोफाइल रिव्यू है वो यहाँ पे आपका ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर किसी तरह का इसमें आपको एडिट करना है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सब में, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सभी में टिक हो गया। उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर लेने के बाद यहाँ से फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे क्लिक करना है। यस हो जाने के बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई और ईमेल आईडी, वेरीफाई जैसे ईमेल आईडी कीजिएगा उसके बाद यहाँ से कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट एंड गेट ओटीपी, ओके। अब जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे उस पर एक
OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। OTP को फिल कर लेने के बाद यहाँ से वेरीफाई, यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो चुका है, सक्सेस, ओके। यहाँ से फिर अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपका करंट स्टेटस हो रहा है। यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से आपको EMRS स्टाफ सिलेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। उसी तरह यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, यहाँ पे ट्रेंड TGT के लिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन PGT पोस्ट, सिर्फ एक ही PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन टीचिंग के लिए ओनली वंस, मतलब ये पे सिर्फ एक ही पोस्ट। चलिए यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इस पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई यहाँ पे जैसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कंफर्म का यहाँ पे पेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ से यस कर लेने के बाद यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे हो जाएगा। यहाँ से फिर अप्लाई फॉर हो जाने के बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ से पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर में कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट या फीमेल स्टाफ नर्स। चलिए आप यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ यस हो जाने के बाद यहाँ से आपका 10th का यहाँ पे जो भी मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे जो पास स्टेटस है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे देना, पास कौन से ईयर में आप यहाँ पे 10th पास किए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जहाँ से भी आप 10th पास हुए वहाँ का जो भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से रिजल्ट मोड, कोर्स एंड स्ट्रीम नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर किसी तरह का किए हुए हैं तो आप यहाँ पे ये, नहीं तो 10th क्लास, नहीं तो आपको यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट, क्लास सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज बोर्ड कर लेना। उसके बाद यहाँ से रिजल्ट मोड, परसेंटेज, ये हो जाने के बाद यहाँ से 12th का आपको यहाँ पे देखिए रिजल्ट मोड जैसे दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको टोटल मार्क्स आपको यहाँ से पूछा गया है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और कितना मार्क्स आपका ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको मार्क्स परसेंटेज में वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ से आपका 12th का जो भी यहाँ पे मार्कशीट क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पास कौन से ईयर में आप पास किए हैं, वो कौन सा स्ट्रीम है आपका यहाँ पे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका कोर्स और स्ट्रीम नेम यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे रिजल्ट मोड, परसेंटेज, उसके बाद यहाँ से टोटल मार्क्स जो भी आपका 12th में है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। कितना मार्क्स आपने लाए हैं वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मार्क्स परसेंटेज वो आपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से मांगा जा रहा है। अगर आप पास है नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ से जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। पास कौन सा ईयर में पास किए हैं वो। उसके बाद यहाँ से कोर्स और स्ट्रीम नेम। उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पास किए हुए वो यहाँ पे। यहाँ से फिर कोर्स, कौन सा कोर्स से आप कंप्लीट किए हुए हैं वो। यहाँ से फिर आपको रिजल्ट मोड, परसेंटेज, यहाँ से फिर जितना टोटल मार्क्स आया हुआ है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन में आपका होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स के बाद यहाँ से परसेंटेज। अब चलिए यहाँ पे ये सब फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे, उसके बाद यहाँ से यस, उसके बाद यहाँ से क्लोज। यहाँ पे देखिए आपका रिव्यू पेज यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई फॉर या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ठीक है तो इस दोनों में टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आई एग्री पे फाइनल सबमिशन ऑफ माय एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ से यस कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से जो आपका यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन में जाके आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर आपको अनदर पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स है पेमेंट करने का वो आपको यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, सारा चीज यहाँ पे दे दी गई है, कितना क्या पेमेंट लगने वाला वो। सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, यहाँ पे टिक कर लेना है, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे कीजिएगा यहाँ से देखिए आपका CBSE EMRS का यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। यहाँ आपका पेमेंट अमाउंट 1500 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, भीम UPI, QR कोड के थ्रू भी। अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना है तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपायरी डेट और यहाँ पे CVV और कार्ड होल्डर नेम फिल कर लेना। फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। वहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद आपका एक लास्ट में एक प्रिंट आउट पेज निकलेगा, उसको आप प्रिंट आउट को निकलवा के रख लीजिएगा ताकि आगे चल के काम देगा। इसी तरह आप EMRS का जो भी यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग का जो भी फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को यहाँ पे बताया है कैसे फिल करना है। तो बस यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।